तो कुछ टाइम पहले नियॉन जेनेसिस जो डायरेक्टर हैं हिडेआकी आनो, उन्होंने बोला था हम मतलब जापानीज डायरेक्टर हमको वेस्टर्न ऑडियंस के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए, क्रिएटर्स को अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। सो मैं जुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 आ गए हैं और साथ में कुछ कंट्रोवर्सी भी लाए हैं। बेसिकली जापानीज फैन वर्सेस वेस्टर्न एनिमे फैंस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जापानीज फैन बोर्ड ने एपिसोड 4 जो आया जहां माकी ने पूरे जिन क्लैन को स्लॉटर करा है, वो इस पूरे सीजन का अब तक का वर्स्ट एपिसोड है। एपिसोड 3 जो लोर हैवी था पर उसको IMDb मिले बस 7.8 और 7.9 स्टार रेटिंग। एंड ऑन द अदर एंड एपिसोड 3 जो इतना लोर हैवी नहीं था, थोड़ी कंटिन्यू हुई पर उसमें एक्शन काफी था, उसको मिले 9.8 स्टार रेटिंग। और ये चीजें जापानीज फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस टाइम ना मेरी एक्स की टाइमलाइन भर गई है जापानीज लोगों से जो कंप्लेन कर रहे हैं कि वेस्टर्न ऑडियंस बकवास है, ये लोग बेवकूफ है और इनकी वजह से हमें जुत्सु काइसेन सीजन 3 ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला जैसे हम डिजर्व करते थे। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कंट्रोवर्सी पर बात करूंगा, पर उससे पहले अगर तुमने एपिसोड 3 और 4 नहीं देखा है तो यार मेरे स्टाइल के अंदर, बाकी अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी पे जंप करना है तो तुम्हें टाइम से मिल जाएगा। एपिसोड 3 शुरू होता है वही टेनगन और यूजी गैंग के साथ, जहां पहले टेनगन इन्हें कंजाकू के बारे में बताती है कि जो गेटो की बॉडी में सॉर्सरर है उसका नाम केंजाकू है। फिर टेनगन इनको अपने बारे में बताती है कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ। शी इनिशियली वाज लाइक दिस और अब ये कुछ ऐसी दिखती है। शी रिवील्स कि वो इमॉर्टल है पर एज करती है और 12 साल पहले जब वो स्टार प्लाज्मा के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी तो उस टाइम वो इवॉल्व हुई और कुछ ऐसी बन चुकी है। नाउ आवर होमीज एंट इंटरेस्टेड इन अनदर फ्लैशबैक। वो बोलते हैं, यू एंशिएंट बिच, जस्ट टेल अस व्हाट केंजाकू इज प्लानिंग एंड आल्सो हाउ कैन वी अनसील आवर गोजो सेंसे। टेनगन बोलते हैं मैं दोनों के बारे में बताऊंगी बट एक शर्त पे, और वो ये कि यूटा, यूकी या चोसो में से कोई 3 टेनगन को देंगे प्रोटेक्शन। हमारे गैंग पूछे तेरे को किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है, लाइक हु गोना हंट यू, तू तो बैडी भी नहीं रहे तो तेरे कौन चाहता है। आई मीन चाहने वाले तो बहुत हैं, बिकॉज लाइक कुछ लोग लुकिज्म की टॉप 5 बैडीज के अंदर डैनियल की मम्मी और दादी को भी रखते हैं। मेरे क्यों देख रहे हो तुम ऐसे। खैर अभी टेनगन पहले लोग केंजाकू के प्लान के बारे में बताती है और वो ये कि वो जापान के लोगों को इवॉल्व करना चाहता है, ऑफ कोर्स विदाउट कंसेंट। मिस्टर पोटेंशियल बम मेगुमी बोलता है इतना तो पता है पर वो ऐसा कर क्यों रहा है और उसने तेरे बैरियर्स और आइडल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके पूरे जापान के लोगों को पहले सॉर्सरर्स क्यों नहीं बना दिया, उसने कुछ गिने चुने लोगों को क्यों बनाया। टेनगन रिवील्स कि उसका एक्चुअली घी खत्म हो चुका है, उस पे इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी नहीं। अगर वो सबको इवॉल्व करना चाहता है विद डिफरेंट कर्स टेक्निक तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ना जितना तो कर्स एनर्जी चाहिए उसको मिल जाएगी, वो बाद में बात करें कैसे मिलेगी। बट हाउ केंजाकू एग्जैक्टली विल इवॉल्व ह्यूमन, वेल उनको टेनगन के साथ मर्ज करके। मेगुमी बोलता है पर आप तो बस स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो ना, किसी ऐरे ह्यूमन के साथ थोड़ी। टेनगन बोलती है हाँ ये सच था। 12 साल पहले जब मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई तो मैं इस लेवल पे इवॉल्व हो गई कि अब मैं किसी का भी मर्ज हो सकती हूँ। जोजो बोलता है हाँ बट तब भी एक ही पर्सन का हो सकते हो ना मर्ज, यहाँ पे गैंग वैंग होने वाला है। एंड टेनगन सेज वेल या इवॉल्व होने के बाद मेरी सोल हर जगह है, मतलब मैं मल्टीपल लोग साथ मर्ज हो सकती हूँ और अगर कोई ह्यूमन साथ मर्ज होता है तो वो सॉर्सर से तो कुछ ज्यादा ही बन जाएगा। ना माँ की भी गर्ल वो बोलती है दीदी कंसेंट नाम की चीज नहीं होती, लाइक आप रिफ्यूज कर दो ना कि आपको मर्ज ही नहीं होना, कहानी खत्म। वेल शी कांट बिकॉज लड़कों पे कंसेंट थोड़ी, बिकॉज द थिंग इज जब 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा के साथ मर्ज नहीं हो पाई तो ये इवॉल्व हुई, तुम कई बार सुन चुके चीज, पर एक काइंड ऑफ इवॉल्व हो गई एक कर्स स्पिरिट के अंदर। लाइक इस टाइम में ह्यूमन ज्यादा एक कर्स स्पिरिट बन चुकी है और केंजाकू भी गेटो की बॉडी के अंदर है और गेटो के पास कर्स टेक्निक थी ऑफ कर्स मैनिपुलेशन। तो इवन इफ टेनगन रिफ्यूज मर्ज नहीं होना, केंजाकू फोर्सफुली उसे कर देगा। जब ये बात सबको समझ आती है सबके होश उड़ जाते हैं। नाउ आई होप तुम लोग भी समझ गए हो ये टेनगन को बॉडीगार्ड्स क्यों चाहिए। खैर अब लास्ट चीज गो सेंसे को प्रिजन रेलम से बाहर कैसे करें, एंड आंसर इज नहीं कर सकते। और टेनगन के पास प्रिजन रेलम का बैक डोर है, क्यों है पता नहीं, तो कुछ फायदा नहीं है क्योंकि बैक डोर भी वही ओपन कर सकते हैं, पास फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर के पास केंजाकू के पास। ना दो चीजें और है जिनसे बैक डोर खोला जा सकता है, पहला इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवन और दूसरा ब्लैक रोप्स। एंड गेस व्हाट, गोजो ने सीन होने से पहले दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए ऑलरेडी। तो आज रैबे ना टोजो वेपन रेजिस्ट करता है ना ब्लैक रोप रेजिस्ट करती है। सो या दे कैन नॉट अनसील माय ग्लोरियस किंग गोजो। इनको ऐसा लग रहा होता है। टेनगन बता दे कलिंग गेम्स के अंदर एक पर्सन है हाना जिसकी बॉडी के अंदर एक एंशिएंट सॉर्सरर है एंजल। उसके पास एक कर्स टेक्निक है जिससे वो किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। तो उसे ढूंढो और उसे गोजो को फ्री करा लो। मतलब बेसिकली एंजल अपनी कर्स टेक्निक यूज करेगी प्रिजन रेल के ऊपर और जो वो कर्स ऑब्जेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा और ऐसे गोजो बाहर आ जाएगा। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा सवाल कि केंजाकू वो एम्पल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी इकट्ठी करेगा कहां से लेके आएगा वो, एंड द आंसर इज कलिंग गेम्स इटसेल्फ। केंजाकू मस्ती में नहीं करवा रहा है, ये सब कुछ प्लान है भाई उसका। देखो जब सॉर्सरर्स लड़ते हैं
तब थोड़ी कर्स एनर्जी लीक होती है और कलिंग गेम्स के अंदर डिफरेंट कॉलोनीज बनी हुई हैं और अगर तुम्हें रूल्स के बारे में पता है तो तुम्हें बेसिकली लड़ना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो जो फाइट्स होंगी उनसे ही कर्स एनर्जी लीक होगी और कंजाको सारी इकट्ठी करता रहेगा। ऑल्सो अभी चोसोयुकी डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों टेनेगन के प्रोटेक्टर बनेंगे। नाउ तुम ये सब समझ गए, अब आते हैं कलिंग गेम्स के अंदर सबके रोल्स पे। यूटा का रोल होने वाला है इंफॉर्मेशन गैदर करना और पॉइंट्स, तो वो अभी के अभी कलिंग गेम्स में एंटर कर जाता है। वो मेगुमी की बहन भी गेम का पार्ट बन चुकी है ना, तो उसको पहले निकालने के लिए लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और पॉइंट्स भी इकट्ठा करेंगे। दूसरी साइड मेगुमी रुजु का काम है लोगों को रिक्रूट करना जो उनकी हेल्प कर पाए कलिंग गेम्स के अंदर। और जो रिक्रूट करने जाने वाले हैं वो है हमारा गैम्बलर हकारी। यू ऑल नो हु द This dude is. Like I still remember जुत्सु काइसेन के स्पॉइलर से टाइम में पब्लिक लाइव स्ट्रीम करता था और लोग बस यही स्पैम करते थे, like people are super chatting me and saying हकारी का डांस हो जाए, वो चाहिए हमें, तो नाच के दिखा दो भाई, मजा आ जाएगा। एक कर रहा है ऑलमोस्ट डन, एक बार नाच तो फिर से। व्हाट द नाउ, जिनको नहीं पता है हकारी कौन है, बेसिकली जुत्सु हाई का 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसको हायर अप से सस्पेंड कर देता बिकॉज़ उनके अगेंस्ट ओपनली बोलता था, उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता था और उनके बहुत सारे रूल्स ब्रेक करता था। ही वाज काइंड ऑफ लाइक गोजो अपनी चलाने वाला, बट गो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए इसको निकाल दिया। नाउ लास्टली माकी जिसका रोल है अपने क्लैन वापस जाना और वहां से जो सारे वेपन्स वगैरह उनको लेकर आना कि लोग कलिंग गेम्स में यूज कर पाए उन्हें। इसके बाद निकलते अपना काम करने और एपिसोड 3 के एंड में हम टाकाबा को भी देखते हैं जो अवेकन हो जाता है। नाउ जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी, लेट मी टेल यू, दिस डूड हैज द मोस्ट नॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर इन जुजुत्सु काइसेन। इसकी कर्स टेक्निक सबसे ज्यादा ब्रोकन है। खैर इसके बाद एपिसोड 4 शुरू होता है जहां हम हमारे मिसोजिनिस्ट किंग नाओया जेनिन को देखते हैं जो फुल ऑन मार्क की बेइज्जती कर रहा होता है कि ना तू कर्सिस देख सकती, ना तू लड़ सकती, ना तू बर्तन धो पाती, क्या है तू, तेरे तो स्किन भी जलेगी, नो स्मैश पास। इसके बोलते हम इन्हें पास्ट का सीन भी देखते हैं जो बहुत लोग गलत समझ सकते हैं। I mean, बहुत लोग एक्चुअली गलत समझ गए हैं, उन्हें लग रहा है इधर नाओया इज एसेइंग माकी, सेक्सुअली असॉल्टिंग हर, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हियर इज अ मांगा पैनल, ये है व्यू एक्चुअली। हाँ माकी के साथ कर नहीं रहा फोर्सफुली, वो माकी को बस पीट रहा होता है। और दोस्त ने माकी की बहन मे के साथ फोर्सफुली करा है शायद, या वो शायद माकी से मजे ले रहा था, एज यू कैन रीड इन दिस पैनल। माकी बोल दे तूने कभी किसी और साथ करा भी है, एंड नाओया से जाकर अपनी बहन से पूछ क्या तू। खैर इसके बाद माकी जाती है वेपन्स लेने और उससे एक लेडी रोक रही होती है, बट माकी बोलती है मैं क्लैन हेड से परमिशन लेके आई हूँ। वेल कौन क्लैन हेड? आर मेगुमी। पहले वो मना कर रहा था पर माकी ओ माय गॉड तू मेरे जुबान पे है, मैं कहता माकी बोलने पे वो मान जाता है। खैर बोल रही ना माकी को अभी बहुत बुरा भला बोलती है, जैसे कुछ अच्छा करो, कभी मेरे को प्राउड फील कराओ। वेल ये और कोई नहीं, ये माकी की माँ ही है और माँ के अंदर ना इतना चिल्लाती विलाती नहीं है पर एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा। और जितना मेरे को लगता है ये माकी पता है क्यों चिल्ला रही है, नॉट बिकॉज आगे जाके माँ के कुछ बुरा हो सकता है, बट बिकॉज जो वेपन्स वाला रूम है वहाँ औरतें अलाउड नहीं है जेनिन क्लैन के अंदर। खैर जब इंसिडेंट होता है हम आते हैं नाओया और किनिची पे। इनके कन्वर्सेशन के बीच हमें पता लगता है कि ये लोग सीक्रेटली मेगुमी, माकी और मे को मरवाने का प्लान कर रहे हैं और इस प्लान का सबसे पहले आइडिया आया था माकी के बाप को, या ही इज कंफर्टेबल इन किलिंग हिज ओन डॉटर। तभी हम उस पे आते हैं जो अपनी एक बेटी को ऑलरेडी मे को पेल चुका है और अब माकी की बारी है। माकी इससे भिड़ती है बट पेली जाती है। हाँ शी इज स्ट्रांग बट अभी अवेकन स्टेट में नहीं है। माकी और मे दोनों को पेलने के बाद उनका बाप उन्हें घसीटते हुए एक रूम में लेके जाता है और वहां छोड़ देता है उन लोगों को मरने। बेसिकली उस रूम के अंदर कट स्पीड्स वगैरह रहती हैं और जब तक माँ के बाप वहां पे कट स्पीड्स बाहर जाएंगे वो डरती हैं उससे, पर जब माँ के बाप चला जाएगा वो लोग बाहर आएंगी और माँ के और उसकी बहनों खा जाएंगी। और जैसे माँ की माँ है इनका बाप भी वैसा ही है, वो काफी कोस्ट है दोनों बहनों को। ये तक बोलता है कि मैं क्लैन हेड नहीं बन पाया तुम्हारी वजह से। ब्रो व्हाट द नाओबिटो का बेटा नाओया स्ट्रांग है पर तुम नहीं हो, यू आर यूजलेस, तेरी बेटी है वो अंकल। खैर बैक टू माकी एंड हिज सिस्टर, दोनों मरने वाली हैं अभी, कट स्पीड्स आके उन्हें खा जाएंगी, बट हर सिस्टर सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ सो दैट माकी कुड गेट स्ट्रॉन्गर। देखो जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर क्या सीन है, जो ट्विंस है ना वो सेम कर्स एनर्जी शेयर करते हैं और इधर सीन थोड़ा और बेकार है। द थिंग इज माकी और उसकी सिस्टर दोनों मिला के बहुत ही कम कर्स एनर्जी पोजेस करती हैं, लेकिन मिला के बहुत कम। माकी इतना लो कि वो कर्सेस को देख ही नहीं पाती और मैं उस पे तो एवरेज से भी बिलो है। इसके बाद जो हम उनको बीच वाला सीन देखते हैं वो दोनों बहनों का आखिरी मोमेंट होता है, क्योंकि इधर हमें अपनी कुछ बच्ची कुछ कर्स एनर्जी यूज करती है अपनी बहन माकी के लिए एक वेपन बनाने में, और ऐसा करते ही वो अपनी और अपनी बहन माकी दोनों की कर्स एनर्जी लेके मर जाती है, रिजल्टिंग इनटू माकी बिकमिंग समवट लाइक टोजी। बॉडी में जीरो कर्स एनर्जी जिस वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ पीक कर जाती है और जो वेपन में बनाती है माकी के लिए वो टोजी के स्प्लिट सोल कटाना का रेप्लिका होता है बिल्कुल। ये स्पेशल वेपन है जो सोल को ही डैमेज करता है। अरे हाँ वैसे मरने से पहले मैं माकी को एक चीज बोलती है कि सबको मार डालियो ना। जैसी माकी अवेकन होती है उसके बाद को एक बहुत इंटेंस ऑरा फील तो होता है और वो बोलता है कुछ ऐसा जो मैंने पहले भी फील करा है, मे बी टोजी
टाइम पे। वो रेडी होता है लड़ने को बट इट्स टू लेट, माँ की ऑलरेडी इसका सर काट चुकी है। गुड नाइट ग्रैम्स। इसके बाद पूरा जेनिन क्लैन एक्टिव हो जाता है एक पर्सन को हंट करने के लिए। राइट हेयर हंट फॉर माकी बिगिंस। बाप का सर काटने के बाद माकी भिड़ती है कोकोरो यूनिट से। नाउ ये ऐसे जेनिन के वॉरियर्स हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है, और जब माकी इनसे भिड़ती है दिस पर्टिकुलर फाइट कैन बी डिस्क्राइब एज प्योर chaos. Maki just walking straight and killing all these men without any efforts or emotions. ये देख के मे भी तुम्हें मादर वर्सेस अलायंस फॉर शिनोबी की याद आए, आना नहीं चाहिए याद एक्चुअली तुम्हें, क्योंकि एनिमे के अंदर माँ की बड़ी कामली लड़ रही है। Whereas तुम जरा माँ पैनल देखो भाई, माँ के कितना गुस्से में इधर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि उसका दिमाग खराब हो रखा है अभी। मादर वर्सेस अलायंस शिनोबी वाज लाइक मादर को चूजों से भेट रहा है, शायद उसे कुछ पर्सनल ग्रजेस नहीं है, उसे कोई पर्सनल इशू नहीं था शिनोबीज के साथ, पर माँ के इधर जेनिन वालों से हैं। मांगा डिपिक्ट्स दिस सीन सो परफेक्टली whereas एनिमे डजंट। नाउ कुरोको यूनिट के बाद लंका लगती है हे यूनिट की, जिसमें है चोजुरो जो अर्थ मैनिपुलेशन यूज करता है। इससे पहले ये दोनों रियलाइज कर पाए माँ की इन दोनों का ही गला फाड़ देती है बाय द वे। फिर आता है रांटा जिसके पास है पैरालाइजिंग गेज। ये काइंड तुम कर्स की तरह मान लो, ये किसी भी टारगेट को पैरालाइज कर सकता है कुछ देर के लिए विद एन इमोबिलाइजिंग ऑरा। रांटा शुरू में थोड़ा रोक पा रहा होता है बट दैट इज नॉट इनफ, और अगर थोड़ा टारगेट मूव करता है मतलब रांटा नहीं रोक पा रहा उसको, तो उसकी आईज पे लोड बनना शुरू हो जाता है जो हम देख पा रहे हैं। इसी मोमेंट जिनिची माकी पे धावा बोल देता है विद दिस मिसाइल फिस्ट। ये ऐसी कर्स टेक्निक है जहां पे अपनी कर्स एनर्जी को यूज करता है जाइंट फिस्ट के फॉर्म में, जो मिसाइल्स की तरह अपने टारगेट पे गिरती हैं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक है, पर इससे घंटा कुछ होता माकी को, माकी इसका भी सर धड़ अलग कर देती है। और हमें एक बात बताना भूल गया, तुम लोगों को नहीं पता, ये एक्चुअली टोजी का भाई है। एज यू कैन सी इन दिस जेनिन फैमिली ट्री, बॉटम राइट में देखो। खैर एट दिस पॉइंट माकी जेनिन क्लैन के ऑलमोस्ट सारे पावर हाउसेस को मार डालती है, बस नोया बचता है। और नोया से माकी के बीच में हम नोया का पास्ट भी देखते हैं, जब पहली बार टोजी को देखता है और समझ आता है कि जेनिन क्लैन के अंदर रियल मॉन्स्टर कौन है। खैर अभी माकी को पीटते हुए नया उस पर काफी बरसता है कि कभी तो टोजी नहीं बन सकती, और वो बंदा बहुत अलग था, तुमसे बहुत ऊपर था। ऑल्सो नोया ये क्लेम करता है कि टोजी और गोजो के लेवल पे होना मैं डिजर्व करता हूँ, तुम नहीं। देखो इसकी टेक्निक बहुत बढ़िया है बट ना उस लेवल पे तो कभी नहीं पहुंच सकता बच्चा। और वैसे ये माकी वर्सेस नोया की फाइट में कुछ एनिमे थोड़ी ना फनी लगी, लाइक व्हाट इज दिस बुलशिट नोया, माकी गुदगुदी कर रहा है तू। खैर द मोमेंट माकी फिगर्स आउट नोया's टेक्निक, नोया वाज कॉक्ड। लुक एट हिज फेस। और मांग के अंदर इस पर्टिकुलर सीन के हमारे पास बस एक ही पेज है जब माकी से पंच करते हैं और नोया गेम ओवर। बट एनिमे मापा एक पंच के 4 डिफरेंट शॉट्स, इज दिस बॉलीवुड। खैर इस पंच में माकी नोया का स्कल ही तोड़ देती है, और हाँ वो मरता नहीं है अभी। इसके बाद माकी जेनिन के और मेंबर्स को हंट करते हैं जस्ट लाइक इताची डेड। बस इताची दर्द में कर रहा था और माकी मजे में कर रही है। फाइनली वो बदला ले पा रही है इन लोगों से अपना, और हाँ माकी की आखिरी विक्टिम होती है उसी की माँ। माकी उसको स्लैश तो कर देती है, पर मरने से पहले वो नोया को स्टैब कर देती है। ये काइंड ऑफ माकी माँ का रिवेंज था, क्योंकि जेनिन क्लैन के अंदर औरतों को दबाया जाता है और वो भी ऐसे काफी रहती दब के। तो जब उसे मौका मिला उसने ले लिया अपना बदला, और उसने अपना बदला लिया ना, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग, क्योंकि इससे बहुत कुछ गलत होने वाला है, आगे तुम्हें पता लगेगा। खैर माकी अपनी बहन की बॉडी लेके बाहर आती है, और जहाँ वही यूजलेस ब्रूम गर्ल खड़ी हुई है। हाँ बाद में चलता है कि माकी ने ऑलमोस्ट पूरा जेनिन क्लैन ही खत्म कर दिया है, और इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। अब चलता है कंट्रोवर्सी पे जो हो रही है जापानीज फैंस वर्सेस फॉरेन फैंस के बीच। एपिसोड 4 के बाद एक जापानीज पर्सन का एक ट्वीट बहुत वायरल गया, जहां इसने बोला ओवरसीज एपिसोड 4 को 9.8 स्टार मिले हैं, जो एकदम बकवास है। वो लोग एपिसोड देखेंगे बोलेंगे अच्छी एनिमेशन क्वालिटी है इसकी तो भाई, और ऑरा मूवमेंट भी है एंड दैट्स इट। वो इसको देख के हाईली रेट कर देंगे एपिसोड को। बट जब लोर की बात है जो एपिसोड 3 में था, जब कली गेम्स के बारे में बताया गया था, जो ये बंदा बोलता है इसके हिसाब से मांगा से इजी एक्सप्लेन करता है एनिमे वालों ने, उसको बहुत प्रेज करा जापानीज ने, मतलब एपिसोड 3 को। जापानीज फैंस लव्ड इट, बट ओवरसीज क्योंकि एपिसोड 3 में फाइट वगैरह नहीं था और ना ही कुछ और मूवमेंट, तो उन लोगों ने इसको 7.7 स्टार दिए हैं। नाउ ये पर्टिकुलर ट्वीट फट गया, एंड ऑफ कोर्स देयर वर 2 साइड्स, एक जो बोल रहे कि भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और दूसरा फोन मत निकल यहाँ से। नाउ इससे पहले हम आगे बढ़े इस पर्टिकुलर टेक पे, आई समवॉट एग्री एंड समवॉट डिसएग्री। देखो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं चेनसो मैन और सोल लेवलिंग के टाइम पे। लेटेस्ट सीजन के अंदर जहां फाइट हुई सोल लेवलिंग के अंदर हाईली रेटेड एपिसोड, जिन वो ऑरा फार्म कर रहा है, रेटिंग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और जहां अपनी मदर को रिवाइव कर देता है, वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड, उसको लोएस्ट रेटिंग मिले। लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बाय द वे। नाउ व्हाई आई डिसएग्री विद दैट टेक इज बिकॉज़ आजकल के स्टूडियो पर्टिकुलरली मापा एनिमे को डिजाइन इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि वो कैटर करे ग्लोबल ऑडियंस को, और जो नए व्यूअर है जिनको हम टूरिस्ट बोलते हैं, उनको एनिमे के अंदर फाइट वाले एनिमे में काफी मजा आता है, तो वो देखते हैं और एनिमे को हाईलाइट कर देते
देते हैं, सिंपल बात, जिस वजह से लफड़े होते हैं फिर आगे जाके। नाउ सिर्फ ये ऑरा फार्मिंग और रेटिंग को लेके जापानीज फैन गुस्सा नहीं है, एक और रीजन है और वो ये है कि एपिसोड 4 काफी अलग है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वर्क, मतलब मांगा से। और मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ट्वीट सेव कर रखे हैं, तो साथ में देखने वाले हैं भी हम। ये कोरियन यूजर है और ये बोलता है माकी माँ का जो मरने वाला सीन था वो बदला गया है, बैकग्राउंड उसका, एंड आई विल कंप्लीटली एग्री विद दिस। मांग के अंदर एज यू कैन क्लियरली सी माकी माँ होती है किचन में। दिस शोज की जेन्युइन क्लैन औरतों के बारे में क्या सोचती है कि वो किचन तक और खाना वाना इन तक की लिमिटेड रहे, बट एनिमे के अंदर माकी की माँ बैठी हुई थी अपने रूम में आराम से, तो लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। ये पर्टिकुलर यूजर बोल रहा है कि इन सीन्स को एनिमे में जस्टिस नहीं मिला, मांगा में दे वर डिपिक्टेड बेटर। आई पर्सनली विल समवॉट एग्री टू दिस। देखो वो 100% कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो अलग करेंगे। नेक्स्ट ये जापानीज पर्सन जो नायो के पियानो बजाने वाले सीन को प्रेस कर रहा है। एक और जापानीज पर्सन जो बोल रहा है माँ की माँ का चिल्लाने वाला सीन था, माँ को रोक रही होते वो एनिमे ने बेटर दिखाया है। Here's another dude जो कह रहे हैं एपिसोड 4 में नायो का चाइल्डहुड बढ़िया था, माँ की क्रीपीनेस और स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई गई थी, नायो जो अपने पैरों से पियानो प्ले कर रहा था वो बढ़िया लगा इन्हें, और ऑल्सो नायो की डेथ पोएम भी अच्छी लगी। क्या चीजें पसंद नहीं आई वो की कैरेक्टर के फेस ड्रॉ नहीं करे गए ड्यूरिंग बैटल, और जिस पंच के अंदर माँ की नायो को हरा देता है वो 4 डिफरेंट एंगल से क्यों दिखाया गया, वियर्ड था। नायो's फ्लैशबैक सीन मेड मी अ बिट स्लोपी और बैकग्राउंड म्यूजिक मिसमैच था, ये बहुत लोग बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में लोगों को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट जापानीज पर्सन जो कंप्लेन कर रहा है कि मापा हमेशा फाइटिंग सीन्स को बदल देता है ऐसे अंदाज के अंदर कि लगे कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम ओरिजिनल से बेटर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और जापानीज जो मापा को क्रिटिसाइज कर रहा है इस पर्टिकुलर सीन के लिए, तो एनिमे के अंदर मेरे को पसंद नहीं आया था। माकी से उसके बाप को टोजी वाली वाइब्स आती हैं, वो बहुत बेकार दिखाया गया था एनिमे के अंदर, तो सीरियस ये वाला सीन भी एनिमे के अंदर बेकार था मेरे हिसाब से। जरा तुम इस सीन को देखो, यहाँ पे तुम टोजी को देखो कितना खतरनाक लग रहा है वो, एनिमे के अंदर ब्लरी ब्लरी दिखा रखा है। आई गेट इट, थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच थी वो, बट इफ यू आस्क मी मैं मांगा प्रेफर करूंगा ओवर एनिमे इस सीन में। तो नेक्स्ट एक और जापानीज पर्सन का ट्वीट जो इस टाइम रांटा की तारीफ कर रहा है कि वो कितना कुछ समझता है चीजों को। लास्टली ही सेज ट्रूली अ ट्रेजिक लॉस ऑफ टैलेंट। नेक्स्ट अंदर जापानीज पर्सन जो माँ को क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई तुम्हें जो बोलना जाता है तुम्हें बैकलैश मिलता है, थोड़ा सीरियसली ले लिया करो प्लीज। हियर्स अनदर पर्सन जो वही बात बोल रहा है जो मैंने बोला था, जो फ्लैशबैक दिखाया गया था नोया और माकी का, वहां देखे थोड़ा गलत ही लग रहा था। ये जो कैन सी राइट है, लुक एट दैट, एक्चुअली बुली कर रहा है पर इस एंगल से बहुत गलत लग रहा है। हियर्स अनदर जापानीज पर्सन की बहुत सारी कंप्लेंट है। आई सीरियसली फेल्ट लाइक दे वर ड्रंक ऑन डायरेक्टिंग एंड इट टोटली किल्ड द वाइब फॉर मी। मैं कह रहा हूं ना लोगों को एपिसोड 4 बिल्कुल पसंद नहीं आया जापानीज फैन को। अनदर ट्वीट वेयर अ जापानीज पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग मापा एंड सेइंग एपिसोड 4 तुमने बेकार बनाया। हियर वी हैव अनदर जापानीज पर्सन हु इज क्रिटिसाइजिंग मापा एंड एपिसोड 4, और इन सबके ट्वीट्स में 7 से 10 मिलियन व्यूज हैं। नेगेटिविटी के बाद फाइनली एक पॉजिटिव ट्वीट, जब बंदा बोल रहा है ये पर्टिकुलर सीन, आई मीन सीन तो बहुत अच्छा है यार, ये पर्टिकुलर सीन जब रांटा से भिड़ते हैं माँ को फिर जीनी से भी, उसको एनिमे वाला ज्यादा अच्छा लगा। देखो ओवरऑल कुछ फैंस ज्यादा ही सीरियस हो रखे हैं अभी क्रिटिसाइज करने को। देखो कोई भी हर एक सेकंड को पॉज करे, हर एक फ्रेम पे कुछ ना कुछ बोल सकता है। वैसे खैर देखो मैंने जो कल बोला था मैं आज भी वही बात बोल लूंगा, अगर मैं किसी पीस ऑफ फिक्शन को किसी और मीडियम में देख रहा हूँ, आई वॉन्ट कि वो एज क्लोज टू द ओरिजिनल सोर्स ही बने। मैंने सेम वन पीस के लाइव एक्शन में भी बोल ली थी, और वन पीस का लाइव एक्शन एज क्लोज टू द ओरिजिनल सोर्स बना है तभी वो इतना मैसिव हिट है। बट अगर थोड़ी डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी जाए तो देखो सम टाइम वो सही होगी, सम टाइम वो गलत होगी। ऑफ कोर्स जैसे माँ को बुली करने वाला सीन, वो एनिमे के अंदर 99% लोगों के दिमाग में गलत चीज हिट होने वाली है, बट ऑन द अदर हैंड माँ की माँ जब उसे रोकती है, मांगा में इतना कुछ था नहीं, पर एनिमे के अंदर वो काफी बढ़िया हिट होता है। एनिमे के अंदर वो काफी इंटेंस था और काफी इंपैक्टफुल भी। नाउ इस कंट्रोवर्सी पे तुम्हारे क्या टेक्स है मैं वो पढ़ना चाहूंगा कमेंट्स के अंदर। बाकी ये नहीं मैं तो चैनल वीडियो में तुम्हें मिलता हूँ, सायोनारा। और हाँ संडे हाथ मैच की वीडियो आनी चाहिए थी, बट यू नो स्ट्राइक की वजह से मैं इस वीक नहीं डालूंगा, मतलब नहीं आई ऑफ कोर्स, पर अगले संडे एज ए प्रॉमिस वीडियो बहुत लंबी आएगी, लाइक मोर देन 90 मिनट्स फॉर श्योर। तो मिलता तभी, सायोनारा।